दोस्तों, अगर आपने अपनी गाड़ी को बेच दिया है और आरसी ट्रांसफर नहीं कराई है, तो सावधान हो जाओ, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी अपने किसी जानकार को बेच दी। उसके बाद उस जानकार ने उस गाड़ी से शराब का कारोबार शुरू कर दिया। पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ लिया। दोस्त के नाम गाड़ी थी, तो अरेस्ट वारंट दोस्त के नाम आया। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसके साथ मारपीट की, उसके खिलाफ केस बनाया। वो करीब करीब 1 डेढ़ महीना जेल रह के आया है। और ये बात 4-5 साल पहले की है। आज भी वो केस चल रहा है। वो मानसिक परेशानी से, आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज खरब ट्रांसपोर्ट एनजीओ में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं इस विषय को लेकर चल रहा हूं कि आरसी ट्रांसफर ना होने के कारण किसी आदमी के सामने कौन कौन सी समस्या आ सकती है और उसका क्या कारण है और उसका क्या सोल्यूशन है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी मुसीबत में फंस जाए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम आरसी को ट्रांसफर नहीं कराते हैं तो हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले, एक्सीडेंट होने पर। जो गाड़ी हमने किसी को बेच दी है और आरसी ट्रांसफर नहीं कराई है, उसने किसी कारण से गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, तो भी वो केस हमारे ऊपर बनेगा। कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हमें आरसी को ट्रांसफर कराना चाहिए ताकि हम किसी केस के चक्कर में ना फंसे। दूसरा, अगर जिसको हमने गाड़ी बेची है उसने इंश्योरेंस नहीं कराया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और किसी की डेथ हो जाती है, कोई लायबिलिटी आ जाती है, तो उसका जितना भी भुगतान है वो हमें करना पड़ेगा। और तीसरा कारण है गैर कानूनी काम। गाड़ी बेचने के बाद हो सकता है अगला बंदा आपकी गाड़ी से कुछ अवैध धंधा कर दे, शराब बेचना शुरू कर दे, जैसे कि मेरे दोस्त के साथ हुआ था, कोई हथियार बेचना शुरू कर दे। अगर इस प्रकार का कोई काम होता है और गाड़ी पकड़ी जाती है तो भी सारा का सारा केस हमारे ऊपर आता है। चौथा, चालान। क्योंकि गाड़ी हमारे नाम है, वो जो भी गाड़ी का रोड पर वायलेंस करेगा, उसका जो भी चालान होगा वो सब हमारे नाम से आएगा। देखने में कई बार ऐसा आता है कि वो चालान कई बार 2-3-4 लाख रुपए का हो जाता है। अगर वो गाड़ी को हमारे हैंड ओवर भी कर दे तो उसका भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा। और पांचवा कारण, अगर उस गाड़ी पर लोन है और वो किस्त नहीं भरता, तो या तो उसकी किस्त हमें भरनी पड़ेगी, और अगर हम भी नहीं भरते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। अब बात करते हैं कारण की। वे कौन से कारण हैं जिसके कारण हम गाड़ी बेचने के बाद भी आरसी को ट्रांसफर नहीं करा पाते। कुछ छोटे छोटे कारण होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने छोटे कारणों की भी इतनी बड़ी सजा हो सकती है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पहला कारण हो सकता है भरोसा। हम दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं कि यार अपना दोस्त है, जानकार है, तो वो कौन सा हमें परेशान करेगा। दूसरा कारण होता है लालच। कई बार देखने में आता है कि गाड़ी बेचने के बाद जब गवर्नमेंट में फीस जमा होती है तो हम कई बार उसका लालच कर लेते हैं, यार गवर्नमेंट में फीस भरने की हमें क्या जरूरत है, जैसे उसकी गाड़ी वैसे ही मेरी गाड़ी। और तीसरा, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे अगर गाड़ी पर कोई लोन है तो दो दोस्त आपस में समझौता कर लेते हैं कि यार इस लोन को मैं भर दूंगा और गाड़ी जो है तुम्हारे नाम रहेगी और इसकी किस्त मैं देता रहूंगा। और चौथा कारण लापरवाही भी हो सकता है। कभी दोस्त कहेगा या आज मेरे पास समय नहीं है, कभी हम कहेंगे आज हमारे पास समय नहीं है, तो ऐसे होते होते एक लंबा समय निकल जाता है। अगर आपने गाड़ी बेची है तो सबसे पहले इस काम को कराना जरूरी है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जैसे कि आपने देखा, अगर हम छोटी ही लापरवाही या लालच के कारण कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है गाड़ी बेचने के बाद जब तक आरसी उसके नाम ट्रांसफर नहीं होती, जब तक गाड़ी उसके हैंड ओवर मत करो। जैसे ही आरसी ट्रांसफर हो जाए उसके बाद ही गाड़ी को अगले के हवाले कर दो। अगर आप लोगों में किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने गाड़ी को बेच दिया, आरसी ट्रांसफर नहीं कराई है और आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि ये हम उन लोगों को बता सकें जो ये छोटी छोटी लापरवाही करके मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए ट्रांसपोर्ट एनजीओ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।